वेलकम टू फास्ट ट्रैक 2025 एपिसोड 4। और आज हम बात करेंगे इथेरियम की। इथेरियम इतना पॉपुलर क्यों है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, और इथेरियम प्रोटोकॉल पे ये मेटावर्स क्या होता है। इथेरियम को समझने के लिए लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। इमेजिन आपके पास 10,000 रुपये हैं। उस 10,000 रुपये को अगर मैं आपको 3 ऑप्शंस देता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, तो यू हैव टू थिंक कि आप उस पैसे को कैसे और कहाँ इन्वेस्ट करेंगे। नाउ द 3 ऑप्शंस जो आपके लिए हैं वो है आप सेविंग्स अकाउंट में डालेंगे, या फिर उसको एज अ कैश अपने पास रखेंगे, या फिर आप किसी बिल्डिंग या बिल्डिंग डेवलपर पे इन्वेस्ट करेंगे, और या फिर आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल थ्रू शेयर्स। नाउ बिफोर वी मूव ऑन, आई एम नॉट द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, तो ये केवल एजुकेशनल सीरीज का पार्ट है, एंड ये जो एग्जाम्पल है वो केवल इथेरियम को समझने के लिए। नाउ कमिंग बैक कि आपके पास 10,000 रुपये हैं। नाउ आप या तो उसे करेंसी में रखेंगे, या आप किसी लैंड या बिल्डिंग डेवलपर में पे इन्वेस्ट करेंगे, और या फिर आप किसी कंपनी पे इन्वेस्ट करेंगे। नाउ इसमें सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या होगा? नाउ मेरे लिए लैंड और बिल्डिंग, क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग जो होता है, अगर मैं फिजिकल वर्ड में बोलूँगा, यस, बिल्डिंग्स स्टे देयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेम चीज ब्लॉकचेन में है। ब्लॉकचेन में अगर कोई स्पेसिफिक डेवलपर है, वो आपको स्पेस देता है कुछ क्रिएट करने के लिए, वो मेरे लिए एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा। लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि फॉर एग्जाम्पल उस डेवलपर ने और कंपनीज को इनवाइट करा कि आप यहाँ पे आके आप काम करें, तो कंपनी ये भी हो सकता है कि कंपनीज में इतना ज़्यादा कंपटीशन होता है कि एक न्यू कंपनी आपको आके रिप्लेस कर दे। Now Ethereum, if you talk about it, Ethereum is right in the middle. Ethereum एक डेवलपर है जो कि बीच में बैठा है, जो आपको प्लेटफॉर्म देता है और कंपनीज को, और एप्लीकेशंस को बोलते हैं डैप्स, डिसेंट्रलाइज्ड एप्स, जो कि आके प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड फॉर दैट रीजन Ethereum is so important. नाउ अगर आप स्लाइड पे देखेंगे तो करेंसी is in the blockchain world, it is also known as fiat currency. It can be rupees, it can be US dollars, it can be Australian dollars, it can be any other currency. But I would not want to keep the money into that mechanism. Now in the middle, I have Ethereum, Binance, I have Cardano, Polkadot, and बहुत सारे ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि डैप्स को इनवाइट करते हैं कि आप आके हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी एप्स बनाएं। Now, give you an example of few dApps. OpenSea, Uniswap, SushiSwap, these are the decentralized apps where people come and buy. OpenSea is one of the most famous dApps for NFTs. For example, Uniswap, SushiSwap, these are decentralized exchanges. So in a nutshell, Ethereum एक प्लेटफॉर्म है जो कि डैप्स को इनवाइट करता है एप्लीकेशन बनाने के लिए और यूज करने के लिए। सो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आया होगा, और आपको इथेरियम की इम्पोर्टेंस समझ में आई होगी। और इथेरियम बिकॉज अगर मैं कंपेयर करता हूँ बाइनेंस से, कार्डानो से या पॉलकैडॉट से, काफ़ी पुराना प्लेयर है। नाउ बहुत सारा डिबेट है गैस फीस को लेके, but gas fees, I will talk about it separately on a different video. Now, अगर हम आगे चलते हैं, let's talk about Ethereum protocols. Now, Ethereum protocol को समझने के लिए I have an example here, जो कि vending machine की analogy के फॉर्म में आपको प्रेजेंट करता है। तो एग्जाम्पल, इसमें आपको अगर लेस के चिप्स आपको खरीदना है वेंडिंग मशीन से, सो देयर आर स्टेप्स दैट आप पैसा डालेंगे,
सिलेक्शन चूज करेंगे और आपका रेस स्टेप्स बाहर आएंगे और आप वो प्रोडक्ट आपका हो जाता है। तो इस पूरे मैकेनिज्म को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोटोकॉल फॉर इथेरियम। नाउ क्या ये इतना सिंपल है? नहीं, there are lot of steps in between to make this protocol work, but in an underlying way the output has to be driven by a lot of inputs, and there are defined, if there are specific inputs that will be done, there is a very defined output that will be generated through this logic. ये definitions govern होती हैं ERC-20 से, जो कि इथेरियम रिक्वेस्ट फॉर कॉमन्स प्रोटोकॉल है। वैसे ही NFTs का अलग प्रोटोकॉल होता है, उसको बोलते हैं ERC-721। नाउ 2 दिन पहले इथेरियम का इम्प्रूवमेंट हुआ ओवरऑल हार्ड फोक को लेके, लंदन हार्ड फोक के नाम से, नाउ विच इज लंदन फोक EIP 1559। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, गैस फीस को लेके, ओवरऑल मैकेनिज्म को लेके। देयर आर लॉट ऑफ इथेरियम्स दैट कुड बॉन्ड एज वेल, बट इवेंचुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स हैं वो ERC-721 आर द मेन वंस। EIP is a only improvement proposal that got integrated with the main protocols. Now, अगर मैं कहूँ कि इसको डिटेल में जाए, तो what I would suggest is I will probably make a separate video, but इसको मैं काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता हूँ TCP/IP से। Now, TCP/IP is a protocol for internet. Now, अगर आपको Amazon में शॉपिंग करनी है या Flipkart में शॉपिंग करनी है और आप कुछ प्रोडक्ट बाय करते हैं, would you want to know what is there at the back end? How the TCP/IP protocol works, or how the RFC 1918 governs the private IP schemes? You may not want to know, right? क्योंकि वो पूरा बैकएंड में हो रहा है। आप यू आर अ यूजर, और इवन दो यू आर एन इन्वेस्टर, आपको फाइनली एक आउटकम या आउटपुट देखना है। उसके लिए बैकएंड में देयर आर पीपल हु कैन हेल्प यू, देयर आर कोर network programmers who can help you, but as a general audience you may want to know, may not want to know. So I would stop here in regards to the smart contracts. Now वैसे ही smart contracts जैसे Ethereum का है, वैसे ही Binance पे है, वैसे ही there are other other platforms. हम आगे चलते हैं। Let's quickly talk about metaverse. Now metaverse के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? Because I personally is extremely bullish on metaverse. आने वाले महीने सालों में metaverse will be the talk of the town. Now metaverse क्यों इतना important है? Now metaverse is nothing like you can imagine it's a virtual land where you can build a lot of stuff. People can come and play the game. People can put advertisements. वहाँ पे लोग आके exhibitions कर सकते हैं, पार्टीज हो सकती हैं, वर्चुअल पार्टीज, जहाँ पे यू कैन मीट अदर players, other people as well, and which is becoming popular. If you may be doing it, you may not be doing it, but it's good to understand what metaverse is. Now this is, as I mentioned, this is a virtual shared space on the internet, और बहुत सारे लोग आके this virtual, they're making that virtual land. So Decentraland, as I discussed in the previous episode, Decentraland ने अपनी metaverse बना रखा है, जिसमें Atari, Domino's, Coke, there are a lot of big companies that have already bought a land there, and they're building stuff there. There are a lot of exhibitions happening. Similar to that, there are other players as well. Now I will talk about this player for the next episode, but quickly, now ये एक दूसरा DApp है जिसमें I wanted to buy some land near Taj Mahal. I could not buy because सारा land आसपास का sold है। फिर मैंने सोचा कि let's buy something near Sydney Opera House. कोई land नहीं है। कुतुब मीनार, कोई land available नहीं है। India Gateway of India, just talk about it. There is no space which is available to buy. That is the power of metaverse in the coming years. And
Can I say it's a good investment? Maybe, but I'm personally very bullish about it. Now again, a disclaimer: I'm not a I'm not giving you any investment advice, but as I say that this is part of the educational series, and I want you to educate my friends around what is going to come and where the industry is heading and where the money is going. There's billions of investments which is going into it. Now, with that being said, it's good to know all those things, but मैं आगे बात करूँगा नेक्स्ट एपिसोड में मेटावर्स की और कौन सी डैप ये प्रोवाइड करती है. आई लाइक दिस डैप बिकॉज इसमें स्पेसिफिकली दे हैव इंटीग्रेटेड गूगल मैप्स अलाउड दैट, सो यू कैन कंपेयर, यू कैन बाय द लैंड एज इज, जो कि एग्जिस्ट करती है वर्चुअल लैंड में, बट जो आप इमेजिन कर सकते हैं और जो आप रिलेट कर सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड. Decentraland has its own space, has its own private lands, luxury lands, जो कि आप buy कर सकते हैं. But I personally feel this is more relatable to me. I'm not a big gamer, but this is very interesting for me. So thanks again for your time. ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और if you have any comments, please leave some comments, feedback, and for now, thank you so much for joining in. Bye.